हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एरोस्ट्री आई के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी पेट की एग्ज़ाम डेट आ गई है 20 अगस्त। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने तैयारी करना स्टार्ट नहीं, आपकी तैयारी लमसम कंप्लीट होने की आई होगी, क्योंकि आप जुलाई के अंत तक अपनी सिलेबस कंप्लीट कर लें। इसके बाद आपको अपनी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पर मैं तो रीजनिंग का पार्ट कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसमें मैं रीजनिंग में रक्त संबंध ब्लड रिलेशन पढ़ा रहा था, जिसमें पार्ट 1 में मैंने आपको उसके रक्त संबंध के बारे में पूरा बताया, कैसे क्या समझेंगे, किसको कैसे मानेंगे, क्या कैसे करेंगे। इसके अलावा आज हम पार्ट 2 आपको रक्त संबंध का बताने जा रहे हैं। तो देखते हैं, कुछ टाइप बचे हैं, आज हम पार्ट 2 में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं कि हमने कल किसको क्या माना था। हमने इस चिन्ह को माना था पुरुष। जहाँ पे हम ये चिन्ह लगाएंगे ये पुरुष का होगा, जहाँ पे हम ये चिन्ह लगाएंगे ये महिला का चिन्ह होगा, जहाँ पे ये चिन्ह लगाएंगे ये अननोन का होगा। मतलब हमें नहीं मालूम होगा कि ये महिला है या पुरुष है अभी। ठीक है दोस्तों, और इनके बीच में अगर प्लस का चिन्ह लग जाएगा तो ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, ई डी की माता है। ए का डी से क्या रिश्ता है? ए का डी से क्या रिश्ता है? दोस्तों, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है। ए का डी से क्या रिश्ता है? तो आपने ट्राई किया होगा, देखते हैं। ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है। सी बी की माँ है, सी किसकी माँ है? बी की। तो हम थोड़ा इसको नीचे और लिखेंगे क्योंकि सवाल हमें लगाना है। ए जो है बी की बहन है और सी बी की माँ है, सी जो है बी की माँ है, डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है। देखो, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है और डी सी का पिता है। ए का डी से क्या रिश्ता है? ए का डी से क्या रिश्ता है? ये मेरी बहन हुई, या मतलब ये हम, ए जो है बी की बहन है, अगर ये इसकी बहन है तो ये अगर इसकी माँ है तो इसकी भी तो माँ हुई, दोनों की माँ हुई। तो ए का डी से क्या रिश्ता है? अब जब मेरी माँ के पिता कौन हुए? नाना हुए। तो डी ए से क्या कहेगा? डी ए से क्या कहेगा? मतलब आपके नाना, अगर आप एक लड़की हैं तो आपके नाना आपसे क्या कहेंगे? आपसे नातिन कहेंगे ना। आपकी मम्मी के पिताजी आपके नाना हुए, तो आपके नाना आपसे क्या कहेंगे? नातिन कहेंगे ना, नातिन। ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए सवाल। देखिए, अब कुछ इसमें टाइप में एक फ़ोटो की तरफ इशारा करते हैं, और कुछ लोग जैसे इशारा करके बताते हैं कि रमन अमन की तरफ इशारा करके बता रहा है कि वो है मेरे पिता का। तो अब इसमें इशारा वाले भी सवाल आते हैं, तो हम आपको वही टाइप बताने जा रहे हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए
एक लड़की की ओर इशारा करते हुए समीर ने कहा, समीर ने कहा, वह मेरे दादाजी के, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की, इकलौते पुत्र की पुत्री है। इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह लड़की समीर से किस प्रकार संबंधित है? वह लड़की समीर से किस प्रकार संबंधित है? देखिए क्वेश्चन पढ़िए। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए समीर ने कहा, वह मेरे दादा जी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह लड़की समीर से किस प्रकार संबंधित है? तो एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, ये एक लड़की मान ली हमने। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कौन बोल रहा? समीर बोल रहा है, लेकिन समीर मुझे नहीं मालूम जेंडर कौन क्या है, लेकिन लड़की की ओर इशारा कर रहा है। ये इशारा कर रहा है कि समीर की ओर। समीर ने कहा एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, वह मेरे दादाजी के, किसके दादाजी? समीर के दादाजी। अब समीर तो मुझे नहीं मालूम कौन है, लेकिन इन दादाजी कौन होंगे? इनके पिताजी ये हैं, और इसके बाद इनके दादाजी आएंगे। तो पीढ़ी के ऊपर मतलब दूसरी पीढ़ी में पहुंचना पड़ेगा मुझे। तो इकलौती मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र मतलब मेरे दादाजी के सिर्फ एक लड़के थे, जो मेरे पापा, समीर के पापा। इकलौते पुत्र की पुत्री है, इकलौते पुत्र की पुत्री है मतलब मेरे पिता की बेटी है। तो लड़की समीर से किस प्रकार संबंधित है? समीर लड़की से क्या कहेगा? बहन कहेगा भाई। क्या कहेगा? बहन। देखना, समझना। एक लड़की की ओर इशारा कर रहा था, मुझे तो नहीं मालूम वो लड़की कौन थी। कौन कर रहा था? समीर कर रहा था। उसने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए समीर ने कहा कि वह मेरे दादाजी। अब मेरे दादाजी कौन होंगे? मेरे पिताजी के पिताजी। मैं सपोज दैट मान रहा हूँ कि मैं समीर हूँ, मैं किसी लड़की की तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो मैंने बोला कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी के पिताजी, वही मेरे दादाजी हुए, कि उनके इकलौते पुत्र मतलब मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। तो इकलौते पुत्र कौन हुए? मेरे पिताजी। पिताजी अब की इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो मेरे पिताजी की बेटी है। और जब मेरे पिताजी की बेटी है, मैं कोई भी हूँ, जेंडर या मेल हूँ या फीमेल हूँ। समीर से डिस्कस नहीं करेंगे कि हम समीर से ये नहीं समझेंगे कि ये लड़की है या लड़का है, लेकिन मुझे ये तो मालूम है ये मेरी बहन है। तो समीर इससे कि लड़की से क्या कहेगा? बहन कहेगा। हमारा यही आंसर हो गया। ये अननोन है अभी, लेकिन हम समीर बता सकते हैं कि बहन है। ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए इसी प्रकार से। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने कहा, वह मेरे मामा, वह मेरे मामा के पिता, मामा के पिता के पोते के बहन की तस्वीर है। पोते की बहन की तस्वीर है। वह तस्वीर वाला, वह तस्वीर
वाला या वाली स्त्री कृष्णा की कौन हुई? स्त्री, वह तस्वीर वाली स्त्री कृष्णा की कौन हुई? देखिए दोस्तों, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कृष्ण ने कहा, एक तस्वीर कोई लगी है, उसकी इशारा करते हुए कृष्ण ने कहा, वह मेरे मामा के पिता, वह मेरे मामा के पिता के पोते के बहन की तस्वीर है, वह तस्वीर वाली स्त्री कृष्णा की कौन हुई? तो जब भी आप ब्लड रिलेशन लगाया कीजिए, अगर रक्त संबंध निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने ऊपर अगर मान लेंगे कोई भी चीज़ तो जल्दी निकल आएगी। तो हम आपको लगा के बताते हैं। एक तस्वीर है कोई, मुझे नहीं मालूम, ये कोई अननोन तस्वीर लगी है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कृष्ण ने कहा, किसने कहा? कृष्ण ने कहा भाई, वह मेरे मामा, मतलब कृष्ण के मामा। कृष्ण के मामा कौन होंगे? जो भी इसकी माँ होंगी उसके भाई। कृष्ण के मामा के पिता, मामा के पिता के पोते। अब इन मामा के पिता के पोते कौन होंगे? मामा का लड़का के बहन की तस्वीर है, इसकी तस्वीर है। वह तस्वीर वाली स्त्री कृष्णा से कैसे संबंधित है? अब तस्वीर वाली स्त्री कृष्णा से कैसे संबंधित है? ये मेरी माँ, माँ की बहन, और ये माँ का भाई, भाई का मतलब ये हुआ लड़का और ये बेटी, तो मेरा भाई या बहन हुआ। तो कृष्णा क्या कहेगा? कृष्णा तस्वीर वाली स्त्री से क्या कहेगा? मेरी बहन, मेरी बहन, मेरी बहन। देखिए दोबारा समझाते हैं आपको। एक तस्वीर लगी थी, कोई भी तस्वीर मान ली, इशारा करते हुए कृष्ण ने कहा कि वह मेरे मामा, मतलब कृष्ण के मामा। कृष्ण के मामा कौन होंगे? ये उसकी मम्मी, मम्मी के भाई मामा हुए, के पिता, मामा के पिता नाना के पोते की बहन है। अब उनका पोता कौन हुआ? जो मामा का लड़का होगा, ये की बहन ये है। तो कृष्णा का तस्वीर से क्या संबंध है? तस्वीर वाली महिला से, मेरी बहन। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगा करे तो शेयर कर दीजिएगा जी, दूसरे का भी भला हो जाएगा, क्योंकि दूसरे का भला करने से कभी किसी को घाटा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी आपको लास्ट टाइप बची है जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे रेलवे जो टाइप लास्ट है, इससे रेलवे वगैरह में तो खैर इसी से एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, जिसमें अगर आपको टफ बनाना होता है थोड़ा। अब देखते हैं सवाल, जिससे आपको कुछ संबंध दिए जाएंगे पहले कोड के, कि a प्लस बी का अर्थ क्या है। a प्लस बी बराबर होता है, a b का भाई है, a b का भाई है। दूसरा दिया होता है a माइनस बी का अर्थ क्या होता है? a b की बहन है, a b की बहन है। तीसरा दिया होता है a b के पिता है, a b का पिता है। a भाग का अर्थ होता है a b की माता है, a b की माता है। ठीक, ये तो आपको प्रश्न में सिर्फ समझाने के लिए दिया गया है कि जहाँ पे, अब इसका मतलब ये नहीं होता a प्लस सिर्फ a b का भाई है। अगर वहाँ आपको नीचे पी क्यू आर या एन एक्स, लेकिन हमें प्लस का मालूम होना चाहिए कि इन्होंने दे रखा है a जो है b का भाई है, माइनस का a b की बहन है, गुणा a b का पति है, पिता है, और a भाग का मतलब a b की माता है। क्वेश्चन तो अब स्टार्ट होगा। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1, कौन दर्शाता है कि आर की बेटी पी है? कौन दर्शाता है कि आर की बेटी पी है? कौन दर्शाता है कि आर की बेटी पी है? ठीक, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन से सवाल पहले करेंगे। पी गुणे
Q प्लस R प्लस S। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए P प्लस Q माइनस R भाग S। तीसरा ऑप्शन है आपके लिए P प्लस Q प्लस R माइनस S, P प्लस Q प्लस R माइनस S। चौथा ऑप्शन है P गुणे Q गुणे R भाग S। अब मुझे सवाल में बताना है कि कौन दर्शाता है कि R की बेटी P है, R की बेटी P है। ठीक है, अब कुछ लोग इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या लगाते हैं, जैसे कौन दर्शाता है कि R की बेटी P है, तो P जो हो एक महिला हो, सिर्फ P जहाँ पे हो सिर्फ महिला हो, तभी वो सवाल उसका आंसर आ जाएगा। तो हम इसमें देखना, सवाल लगा के देखेंगे। जैसे A B की माता है, तो P जो है, P गुणे का मतलब क्या है, गुणे का मतलब A B का पति है, तो और इसमें गुणा का मतलब क्या हो जाएगा, P जो है Q का पति है, लेकिन P तो यहाँ पुरुष आ रहा, तो ये तो मेरा नहीं हो सकता है। शॉर्ट ट्रिक वाला बता रहे हैं हमें कैसे शॉर्ट ट्रिक लगानी होती है कि देखते हैं। इसने बोला है R की बेटी P है, तो P कौन है, बेटी है, मतलब इसमें जेंडर मुझे मालूम हो गया कि ये महिला है। तो हम जिस क्वेश्चन में देखेंगे अगर महिला है तो हम उसी क्वेश्चन को, सिर्फ उसी ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें तो ये पुरुष आ रहा था, गुणा का मतलब क्या होता है, A B का पिता है, तो इसका गुणा का मतलब क्या होगा, P जो है Q का पिता है, ये तो क्वेश्चन मेरा ऑप्शन नहीं होगा 100%। फिर P प्लस Q, A B का भाई है, P Q का भाई है, लेकिन यहाँ तो P फिर पुरुष आ गया, ये भी ऑप्शन कट गया। P प्लस Q, यहाँ भी P Q का भाई हो जाएगा, ये भी ऑप्शन कट गया। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला देखते हैं। ठीक, A B का पिता है, तो इसमें भी P Q का पति है, पिता है, तो नहीं हो पा, लेकिन मुझे चाहिए क्या, बेटी। तो इसमें अगर आपको ऑप्शन 5 दिया होता, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, यही वाला होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा, इनमें से कोई नहीं। नोट कीजिए सवाल दूसरा हम बता रहे हैं आपको, अभी आपको और समझ में आ जाएगा इसको। देखना, सवाल नंबर दूसरा है इसमें कि P का मामा है, क्वेश्चन इसका बनाना है मुझे दूसरा। P का नाना यस है, P नाना है यस का, P नाना है एस का, ये मुझे क्वेश्चन बनाना है। इसके ऑप्शन क्या मिलेंगे आपको, P नाना है एस का, इसके ऑप्शन मिलेंगे P प्लस आर भाग Q माइनस एस। दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको P इंटू आर भाग Q माइनस एस। तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको P इंटू Q इंटू आर भाग एस। चौथा ऑप्शन मिलेगा आपको, P प्लस Q प्लस आर इंटू एस। ठीक दोस्तों, अब ये चीज़ हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक, अब अगर आपको इसमें भी ट्रिक लगानी हो तो ट्रिक लगाइए। P का नाना यस है, P का नाना कौन है, यस है। नाना कौन होते हैं, मेल या फीमेल, मेल होते हैं, तो हमारा जो यस आएगा ये मेल में आएगा। अब जहाँ यस होगा हम उसको देखेंगे, Q माइनस यस। A B की माता है, माइनस की जगह पे ये, लेकिन यहाँ तो Q जो है इसकी माता है, ये भी हो सकता है, यहाँ भी हो जाएगा। R S का, हम इसको चेक करके बताते हैं आपको, देखना। पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, P प्लस आर, तो प्लस का मतलब क्या है, A B का भाई है, तो P जो है किसका भाई है, R का। भाग का मतलब क्या है, A B की माता है, R जो है Q की माता है, R जो है Q की माता है। माइनस का अर्थ क्या है, A B की बहन है, तो Q जो है S की बहन है, तो यहाँ नाना पहुँचेगा। Q जो है
एस की बहन है, तो ये तो बहन, ये तो हमारा कौन हुआ, ये हमारी माँ के भाई, मामा हुए, तो हमारा ये वाला तो ऑप्शन नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। अब हम दूसरे ऑप्शन पहुँचेंगे। P गुणे R, इसका मतलब क्या होता है, A B का पिता है, तो मतलब P जो है R का पिता है, भाग का अर्थ क्या हुआ, A B की माता है, R जो है Q की माता है, R जो है Q की माता है, माइनस का अर्थ क्या हुआ, A B की बहन है, R Q जो है S की बहन है, Q जो है S की बहन है, Q S की बहन है, Q S की बहन है। अब ये देखिए P नाना है यस का, हमें इससे निकल जाएगा, मतलब ये यस है, ये इसकी माता के पिता कौन हुए, नाना, तो P जो नाना है यस के, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, हमें ये चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा यही आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने ब्लड रिलेशन भी आपका कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।